एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ अपने गांव से शहर जाता है, बट उसके पास पैसे नहीं होते पर सपने बहुत बड़े होते हैं कि एक दिन मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, हर तरह के काम करता है और 14 साल से उसकी उम्र हो जाती है 30 साल। अब 30 साल में जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत की है और उसी मेहनत के बदौलत आज वो 4 फैक्ट्रियों का मालिक है। अब उस आदमी को लगता है कि ये सही समय शादी करने का और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसको बच्चा होता है। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और भगवान का वो शुक्रिया अदा करता है कि प्रभु तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में। बट जब वो इंसान 40 साल का होता है तो उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है उसे ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो जिंदगी में इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, ये सब किस काम का। और वो आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ अभी 8 साल का है और मेरे बाद इसको भी बिजनेस देखना है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे तैयार करूंगा इसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास अब कितना वक्त बाकी है। फिर वो आदमी सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है जो सिर्फ 8 साल का होता है और उसे बोलता है कि बेटा आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है हाँ पिताजी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो आदमी अपने बच्चे को एक बड़ा सा डिब्बा देता है और बोलता है कि इस डिब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डिब्बा उठ भी नहीं पा रहा होता, वो डिब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डिब्बे में जो भी है उसे तुम्हें अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकलोगे 3 घंटे की मोहलत मिली है तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लेकर आओगे। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डिब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर जाऊं। बट वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो घर से बाहर निकलता है और देखता है उस डिब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो बच्चा पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक उस बच्चे की मासूमियत देखकर गेहूं को पीसकर उसे आटा बनाकर दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आता है और बोलता है कि पिताजी मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया हूँ। अब उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी था। अगली सुबह फिर वो आदमी अपने बच्चे को बुलाता है और बोलता है कि आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें फिर लेकर आना है। अब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है और देखता है उस डिब्बे में वही आटा जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं जिससे आटे की कीमत को बढ़ा सकूं। उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो बच्चा पास वाले बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे सकते हो? फिर वो बच्चा उस बेकरी वाले से बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। वो बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड के पैकेट लेकर घर आता है, यानी उस बच्चे को केवल 8 पैकेट मिलते हैं ब्रेड के। ये देखकर उसके पिता बहुत ही खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बनाकर ले आया, बहुत बढ़िया किया। पर फिर भी उस आदमी को लगता है कि अभी भी उसके बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब वो आदमी अपने बच्चे से बोलता है कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, लेकिन आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना है, कीमत को कम से कम 5 गुना बढ़ाकर लेकर आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इसकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है। अब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है और फिर दिमाग लगाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे इस ब्रेड की कीमत पहले से 5 गुना बढ़ा सकूँ। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि ब्रेड से सैंडविच बन सकते हैं। तब वो बच्चा पास वाले रेस्टोरेंट के मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे इस ब्रेड के सैंडविच बनाकर दे सकते हो? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट है ये सारे आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बनाकर दे दो जिसमें केवल 8 ब्रेड लगेगी। रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बनाकर देता है
वो एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट होता है, लेकिन फिर भी अपनी जो ब्रांड के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच उस बच्चे को दे देता है। फिर वो बच्चा घर आता है और अपने पिताजी से बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो कुछ 100 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनाकर लाया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो ये 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या अब मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा, अब तुम बिजनेस करना सीख गए और कल से तुम स्कूल के बाद हमेशा मेरे साथ ऑफिस चलोगे। तो इस कहानी से गाइस हमें 2 लाइफ लेसन्स मिलते हैं। पहला है कि बिजनेस मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा पाए, मल्टीप्लाई कर पाए। जिस दिन आप पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख गए उस दिन मान लेना कि आप बिजनेस करना सीख गए। इसमें आपकी उम्र मैटर नहीं करती। दूसरा लेसन है ऑलवेज फोकस ऑन इंक्रीज योर वैल्यू, यानी जब तक आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पिसकर आटा नहीं बनोगे तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपको जीवन में अपनी वैल्यू इंक्रीज करने पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। उसी गेहूं से आटा बना, उसी गेहूं के आटे से ब्रेड बनी और उसी ब्रेड से सैंडविच बने। देखो आपकी जो जिंदगी है ना, वो भी इसी लेवल पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आप अपने आप को डेवलप करते हो, जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। देखो इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, सबके पास 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें और एक दिमाग है सोचने के लिए। पर कुछ लोग अपने दिमाग से अपने आप को, जो वो गेहूं होते हैं, कुछ लोग अपने आप को आटा बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं ही बने रहते हैं और कुछ लोग अपने आप को ब्रेड बना लेते हैं। और इस दुनिया में केवल 1% लोग ही अपने आप को सैंडविच बना पाते हैं। ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो। आप अपने आप को आज से 5-10 साल बाद किस पोजीशंस पर देखना चाहते हो। देखो एक बात मेरी अपने दिमाग में डालो, खुद को विकसित करना यानी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ यानी बदलना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से ही और अभी से ही कर दो, वरना वो आपका जो कल है ना, वो कभी नहीं आने वाला। अगर आपके पास काम को कल पर टालने के 1000 बहाने हैं ना, तो कोई एक ऐसा बहाना खोजिए जो आपको आज ही किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दे, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपके माँ बाप की ज़िंदगी बदल जाए और इस समाज को भी आप पर गर्व महसूस हो। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको इस स्टोरी में सबसे बेस्ट बात कौन सी लगी जो आप अपनी लाइफ में उतारोगे, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।